दोस्तों, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हेक्सा फ्रेम के बारे में, ठीक है। और आज पढ़ते हैं हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड क्या है, यह किस मटेरियल का बना रहता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो हेक्सा ब्लेड क्या है? हेक्सा ब्लेड एक प्रकार का मल्टी पॉइंटेड कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग वर्कशॉप में कारीगर किसी भी जॉब को काटने के लिए करता है। यह जो हेक्सा ब्लेड होता है वो स्टील के पत्ती का एक टुकड़ा होता है, जिसके दोनों छोर पर एक एक होल होते हैं और इसके एक साइड या किसी ब्लेड में दोनों साइड वी आकार के दांते कटे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर देख लेते हैं कैसा होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये ब्लेड के एक ही तरफ दांते कटा हुआ है वी आकृति के, और ये जो ब्लेड है इसके दोनों तरफ दोनों सिरा पर दांते कटा है वी आकृति के। इसका साइज जो है वो दोनों सिरों पर जो होल है उसके केंद्र के बीच के दूरी से इसका साइज हम लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कितना इसका लंबाई है, ये ब्लेड के दोनों सिरों पर जो होल है उसके केंद्र के बीच के दूरी से लिया जाता है। अब ये समझते हैं कि ये किस मटेरियल का बनाया जाता है, ठीक है। मटेरियल तो हेक्सा ब्लेड जो है प्रायः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील से बना करके उसे हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है। यानी आप समझ गए, यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील तथा एलॉय स्टील से बना करके हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है। इसका साइज जो है, इसका जो स्पेसिफिकेशन देते हैं वो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा इसके पिच से लिया जाता है। यह के बाद इसका साइज देखते हैं, साइज कितना साइज के आता है। तो हेक्सा ब्लेड प्रायः 0.63 mm से 0.80 mm तक मोटाई में, यानी 0.63 mm से 0.8 mm तक मोटाई में और 13 mm से 16 mm चौड़ा, ये जो चौड़ाई होता है उसका 13 mm से 16 mm होता है, और लंबाई 250 mm से 300 mm तक होता है। यानी आप समझ गए, इसका ये जो है मोटाई जो होता है वो 0.63 mm से 0.80 mm मोटा और 13 mm से 16 mm चौड़ा तथा 250 mm से 300 mm लंबा होता है, ठीक है। प्रकार समझते हैं, यानी हेक्सा ब्लेड जो होता है उसका टाइप प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड, टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड प्रायः दो प्रकार के पाया जाता है। एक होता है ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, और दूसरा जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड, ठीक है। यानी ऑल हार्ड जो हेक्सा ब्लेड होता है उस ब्लेड के पूरे भाग को
हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के द्वारा इसे हार्ड कर लिया जाता है, पूरे भाग को हार्ड कर लिया जाता है और इसका प्रयोग जो है वो हार्ड मेटल को काटने में किया जाता है। ये जो ब्लेड है, इस तरह के ब्लेड झटका सहन नहीं कर पाता है और थोड़ा सा भी अगर झटका लग जाए तो वो टूट जाता है। इस तरह के ब्लेड सीधा कटिंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो है वो फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड है। इस तरह के ब्लेड जो होता है उसके केवल तीथ को हार्ड किया जाता है, केवल तीथ को, और बाकी बॉडी को ऐसे ही सॉफ्ट और टफ छोड़ दिया जाता है। ये जो है फ्लेक्सिबल होता है यानी लचीला होता है। इस ब्लेड का प्रयोग जो है वो कर्व कटिंग के लिए किया जाता है। ये आसानी से टूटता नहीं है, इसका जो जीवन काल है वो अधिक होता है। ये कर्व कटिंग के लिए भी किया जाता है। समझते हैं ग्रेड, यानी ब्लेड का ग्रेड क्या है। तो प्रति इंच दांतों की संख्या को ही ग्रेड कहते हैं। यानी 1 इंच की दूरी में, यहां से यहां अगर 1 इंच हुआ तो 1 इंच के बीच की दूरी में जितना दांतें होगी उसी को ग्रेड कहते हैं। इसके बाद होता है पिच। पिच क्या है? तो हेक्सा ब्लेड के ये जो भी आकार के, भी आकृति के जो दांते कटे हैं, ये दो संलग्न, कोई भी दो संलग्न दांत के बीच का जो दूरी होता है उसी को पिच कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दो संलग्न दांतों के बीच के दूरी को पिच कहते हैं। और ग्रेड किसे कहते हैं? 1 इंच में दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं, यानी प्रति इंच दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं। अब पिच तथा ग्रेड के आधार पर ब्लेड को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। अब हम उसके बारे में समझते हैं। पिच के आधार पर ब्लेड को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। सबसे पहला आपका है कोर्स पिच। कोर्स पिच, इसमें क्या होता है, इस तरह के ब्लेड में, कोर्स पिच वाले ब्लेड में क्या होता है कि प्रति इंच जो है 14 दांते कटे होते हैं। प्रति इंच 14 दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग जो है मुलायम धातु जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया इत्यादि को काटने के लिए किया जाता है। ये BIS के अनुसार इसका 1.8 mm पिच होता है। ठीक है, यानी प्रति इंच जो है 14 दांते कटे होते हैं और इसका पिच जो होता है 1.8 mm होता है। इसका प्रयोग मुलायम धातु को काटने के लिए किया जाता है, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया इत्यादि। दूसरा समझते हैं मीडियम पिच ब्लेड। मीडियम पिच ब्लेड, जो मीडियम पिच वाले ब्लेड होते हैं उसका जो प्रति इंच दांतों की संख्या होता है वो 18 होता है। प्रति इंच दांतों की संख्या 18 होता है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, को काटने के लिए किया जाता है। BIS के अनुसार ये इसका पिच जो होता है 1.4 होता है। 1.4 mm इसका पिच होता है और दांतों की संख्या 18 दांते प्रति इंच होते हैं। और इसका प्रयोग जो है साधारण कार्य यानी माइल्ड स्टील को काटने के लिए किया जाता है। अगला है फाइन पिच। फाइन पिच,
ये जो इस तरह के जो ब्लेड होते हैं उसमें प्रति इंच दांतों की संख्या 24 होती है। प्रति इंच दांतों की संख्या 24 होती है और इसका प्रयोग जो है वर्कशॉप में मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए किया जाता है। और BIS के अनुसार इसका पिच जो होता है 1 mm होता है, यानी इसका 1 mm पिच होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो फाइन पिच ब्लेड होता है वो 24 दांते प्रति इंच कटे होते हैं और उसका पिच जो होता है 1 mm होता है और इसका प्रयोग जो है मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए किया जाता है। वेरी फाइन पिच, वेरी फाइन पिच, इस तरह के पिच वाले ब्लेड जो होते हैं वो प्रति इंच दांतों की संख्या 32 होती है। 32 दांते प्रति इंच होते हैं और इसका प्रयोग जो है वो पतली गेज के चादरें, पाइप तथा कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जाता है तथा इसके यानी भारतीय मानक के अनुसार इसका पिच जो होता है वो 0.8 mm पिच होता है। समझ गए? यानी वेरी फाइन पिच में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। 1 इंच में 32 दांतें होती है और इसका पिच जो होता है वो 0.8 mm होता है और इसका प्रयोग पाइप या हार्ड धातु को काटने के लिए या पतली गेज की चादर हो गया काटने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं कि ब्लेड जो हेक्सा ब्लेड होता है उसके दांतों को सेटिंग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है और उससे हमें क्या फायदा है। अब समझते हैं कि दांतों की सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यानी सेटिंग ऑफ टीथ, सेटिंग ऑफ टीथ यानी ब्लेड के टीथ को सेटिंग करते समय उसके कुछ दांते को दाएं तथा कुछ दांते को बाएं मोड़ दिया जाता है, उसी को सेटिंग ऑफ टीथ कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि ब्लेड के दांते दाएं तथा बाएं मुड़े रहने के कारण ये अपनी चौड़ाई से अपनी मोटाई से अधिक चौड़ा झिरी काटती है, जिससे क्या होता है कि उसका साइड उसमें घर्षण नहीं करता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है और ऊष्मा उत्पन्न नहीं होने के कारण वो ब्लेड जल्दी टूटती नहीं है। तो उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। वो जो सेटिंग है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है सिंगल स्टेगर्ड सेटिंग, सिंगल स्टेगर्ड सेटिंग। ये जो सिंगल स्टेगर्ड सेटिंग है, इस तरह के सेटिंग में ब्लेड के एक दांते दाएं तथा एक दांते बाएं मुड़ा रहता है। इस तरह के सेटिंग कोर्स पिच वाले ब्लेड में किया जाता है। इसके बाद है डबल स्टैगर्ड सेटिंग, डबल स्टैगर्ड सेटिंग। इस तरह के सेटिंग में क्या होता है कि इसके ब्लेड के 2 तीथ दाएं तथा 2 तीथ बाएं ऐसे पूरी लंबाई में मुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम डबल स्टैगर्ड सेटिंग कहते हैं। इस तरह का सेटिंग फाइन पिच वाले ब्लेड में किया जाता है, सॉरी मीडियम पिच वाले।
मीडियम पिच वाले ब्लेड में किया जाता है। इसके बाद है तीसरा जो होता है जिग जैग स्टैगर्ड सेटिंग। इस तरह के सेटिंग में क्या होता है कि ब्लेड के 3 या 3 से अधिक दांते दाएं, फिर 3 या 3 से अधिक दांते बाएं, ये पूरी लंबाई में इसी तरह के सेटिंग रहता है। और इस तरह के सेटिंग जो है वो फाइन पिच ब्लेड में किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग में क्या होता है, एक दांते बाएं और एक दांते दाएं लगा रहता है। ये कोर्स पिच में प्रयोग किया जाता है। और डबल स्टैगर्ड सेटिंग में क्या होता है कि इसमें 2 दांते दाएं और 2 दांते बाएं, ऐसे पूरी लंबाई में ये सेटिंग रहता है। ये जो है मीडियम पिच वाले ब्लेड में किया जाता है। और ये जो जिग जैग सेटिंग है ये 3 या 3 से अधिक दांते दाएं, फिर 3 या 3 से अधिक दांते बाएं की तरफ मुड़ा रहता है। और इस तरह के सेटिंग जो है वो फाइन पिच वाले ब्लेड में किया जाता है। ठीक है।